प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में साल भर पर्यटन की पुरजोर वकालत करते हुए गुरुवार को कहा कि इस खूबसूरत पहाड़ी राज्य में कोई ऑफ सीजन नहीं होना चाहिए और हर सीजन ऑन सीजन रहे, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को बड़े पैमाने पर मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री ने उत्तराकाशी जिले में देवी गंगा के शीतकालीन निवास मुखवा गांव में पूजा अर्चना करने के बाद हरसिल में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अगर पर्यटक सर्दियों में उत्तराखंड आएंगे तो उन्हें उत्तराखंड का असली आनंद मिलेगा। उन्होंने कहा कि अपने पर्यटन क्षेत्र को विविधतापूर्ण बनाने और उसे बारहमासी बनाना उत्तराखंड के लिए बेहद ज़रूरी है। मोदी ने कहा कि अभी पहाड़ों में मार्च, अप्रैल और जून में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, लेकिन इसके बाद इनकी संख्या कम हो जाती है। इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। साथियों, अपने टूरिज्म सेक्टर को डाइवर्सिफाई करना, 12 मासी बनाना, 365 दिन ये उत्तराखंड के लिए बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड में कोई भी सीजन हो, कोई भी सीजन ऑफ सीजन ना हो, हर सीजन में टूरिज्म ऑन रहे। अब ऑफ नहीं, ऑन का जमाना। अभी पहाड़ों पर पर्यटन सीजन के हिसाब से चलता है। आप सब जानते हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून के महीने में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, लेकिन इसके बाद उनकी गिनती बहुत कम हो जाती है। सर्दियों में अधिकतर होटल्स, रिसोर्ट्स और होम स्टे खाली पड़े रहते हैं। ये असंतुलन उत्तराखंड में साल के एक बड़े हिस्से में आर्थिक सुस्ती ला देता है। इससे पर्यावरण के लिए भी चुनौती पैदा होती है। साथियों, सच्चाई ये है कि अगर देश विदेश के लोग सर्दियों के मौसम में यहां आए तो उन्हें सच्चे अर्थ में देवभूमि की आभा का वास्तविक परिचय मिलेगा। विंटर टूरिज्म में यहां लोगों को ट्रैकिंग, स्कीइंग जैसी एक्टिविटीज का रोमांच सचमुच में रोमांचित कर देगा। धार्मिक यात्रा के लिए भी उत्तराखंड में सर्दियों का समय बेहद खास होता है। कई तीर्थ स्थलों पर इसी समय विशेष अनुष्ठान भी होते हैं। यहां मुखवा गांव में ही देखिए, यहां जो धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है वो हमारी प्राचीन और अद्भुत परंपरा का हिस्सा है। इसलिए
उत्तराखंड सरकार का 12 मासी पर्यटन का विजन, 365 दिन के पर्यटन का विजन लोगों को दिव्य अनुभूतियों से जुड़ने का अवसर देगा। इससे यहां साल भर उपलब्ध रहने वाले रोजगार के अवसर विकसित होंगे। इसका बड़ा फायदा उत्तराखंड के स्थानीय लोगों को होगा, यहां के युवाओं को होगा।